हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व किनारों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं। तो देखिए, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब देखिए, जो सुएज नहर है वो कहाँ पर बनाई गई है? तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ठीक है, और सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर भी है, यानी कि यहाँ से पोतों का यानी कि जहाज़ों का आवागमन होता है। और यूरोप और एशिया के में इस नहर के बन जाने से, यानी सुएज नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। और कितनी कम हुई है? तो 7000 किलोमीटर। ठीक है, तो 7000 किलोमीटर इसकी दूरी जो है वो कम हो गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग है। तो देखिए, अब सुएज नहर के दोनों सिरों पे कौन कौन से युग पतन युग हैं? तो वो है पोर्ट सहीज और सुएज, यानी कि एक और सुएज नहर के एक और क्या है? पोर्ट सईद है और दूसरे वो सुएज है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हुई है। तो ये बात तो सही है ना कि जब यूरोप से और एशिया जाने की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई? कम हो गई है। और कितनी कम हुई है? तो 7000 किलोमीटर। अब सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये भी बात सही है कि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो देखिए, जो सुएज नहर है ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्र की दूरी कितनी कम हो गई? तो वो कितनी कम हो गई? तो वो हुई है 7000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो देखिए, मुंबई से सुएज नहर जाने के लिए जो है सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। अब क्यों नहीं गुजरना पड़ेगा? तो देखिए, जो सुएज बंदरगाह है सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो था इसमें सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। तो देखिए, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। सू नहर जोड़ती है। तो देखिए, सू नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो है वो जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो वो है निकारागुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं। तो देखिए, कील नहर किसको किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पास यानी लॉक पद्धति द्वारा किया गया है? तो वो है पनामा, राइन और डेन्यूब, लेकिन सुएज नहर का लॉक पद्धति द्वारा नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये तीनों ही इसके सही आंसर होंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर किया जाता है, तो इसका देखो ये तीनों ही आंसर सही है। कौन कौन से? तो पनामा, डेन्यूब और राइन नदी में जल पास यानी कि लॉक पद्धति का प्रयोग हुआ है, जबकि सुएज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो देखिए, जो लिटविन्स नहर है ना, यही जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर नहर है और वो किसको जोड़ती है ये बताना है। तो देखिए, कील नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर जो है वो एल्ब ज्वार नदमुख है, यानी एस्चुरी व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, सीधी सी बात है। अब सू नहर किसके किसके मध्य है? तो सू नहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य है। ठीक है, और सुएज नहर कहाँ कहाँ पर है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और पनामा, तो पनामा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 4 3 1 2 4 3 1। तो चलिए देखते हैं 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? तो 2 4 3 1 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों का सही क्रम है। तो देखिए, वो कौन सा क्रम है? तो वो है लेक मंजला, लेक टिप्सा, लेक ग्रेट बियर और लिटिल बियर। ठीक है, तो ये जो लेक झीलों का जो समूह है ये इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।